Hello students, welcome to the alert classes. This is Dr. Hira, chemistry educator for NEET and JEE कैटेगरी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में एल्कीन का नोमेनक्लेचर, एल्कीन्स, एल्काइन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको लास्ट क्लास में कवर करवा दिए हैं। तो देखिए, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप ज़रूर वो लेक्चर देख लीजिएगा। तो फर्स्ट जो है वो था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका इंट्रोडक्शन बता दिया मैंने आपको, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया सेकंड टॉपिक में। थर्ड, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। फोर्थ था आपका डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिफ्थ, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो होमोलोगस सीरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया था। साथ में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सब के बारे में बता दिया था। ओके, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में मैंने आपको एल्केन के बारे में बता दिया था। एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट करवा दिए, एक एक पॉइंट कंप्लीट करवा दिए। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सब मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अब बात करेंगे आज हम एल्कीन की एंड एल्काइंस की। एल्कीन और एल्काइन में किस तरह नोमेनक्लेचर करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। तो फर्स्ट रूल है सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। पेरेंट कार्बन चेन को सबसे पहले सिलेक्शन करना है ना। सपोज अगर आप कोई प्लांट आपने देखा तो उस प्लांट को आप पहचानोगे, है ना, तभी तो उसकी नेमिंग करोगे। जैसे आप बॉटनी में बॉटनिकल नेम लिखते हो, इसी तरह जूलॉजी में जूलॉजिकल नेम लिखते हो एनिमल्स के लिए, तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी आप पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड देखोगे, फिर उसकी, है ना, उसका सिलेक्शन करोगे पीसीसी के, फिर उसके नंबरिंग करोगे पीसीसी का। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं पीसीसी का। किस तरह करते हैं, जैसे हमने एल्केन में देखा था वैसे ही करना है, बस मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देनी है। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ऐसी पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड की पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। फिर प्रायोरिटी किसको दोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम है, आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें पीसीसी सेलेक्ट की, दोनों में ही मल्टीपल बॉन्ड सपोज 2 2 आ रहे हैं, तो आप क्या देखोगे फिर, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, आपको वो पीसीसी सेलेक्ट करनी है। फिर बाद में आप किसको दोगे प्रायोरिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। राइट, तो ये ऑर्डर है। हमने अभी तक जो एल्केन मैंने आपको पढ़ाया उसकी आईयूपीएसी नेमिंग करी थी, तो ये वाले 2 पॉइंट याद रखे थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी थी, और उसके बाद हमें, अगर पेरेंट कार्बन चेन में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 पेरेंट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करी, दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो ऐसी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते थे अभी तक जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। यही तो करते थे, ये 2 काम करते थे। बट एल्कीन और एल्काइंस में मल्टीपल बॉन्ड आ गए, तो अब इसको प्रायोरिटी देंगे भाई, है ना, इसका रेस्पेक्ट करेंगे मल्टीपल बॉन्ड का। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब देखिए पीसीसी कैसे सेलेक्ट करेंगे आप। एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर ये 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं पेरेंट कार्बन चेन में, तो यहाँ पर ये पेरेंट कार्बन चेन मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, चाहे 1 नंबर आप इसको दे दीजिए या इसको दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग हम बाद में करेंगे, पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। राइट, तो यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन ये होगी फर्स्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो मल्टीपल बॉन्ड थे, दोनों मल्टीपल बॉन्ड हमने ले लिए। ओके, अब देखिए सेकंड, इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक पेरेंट कार्बन चेन ये बन रही है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर कितने कार्बन है, एक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है और 4 कार्बन आ रहे हैं जो हमने फर्स्ट सेलेक्ट की। सेकंड कौन सी सेलेक्ट करेंगे, ये वाली। देखिए अब सेकंड ये वाली सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 1 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है और 5 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ये वाला। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम किसको प्रायोरिटी देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। हमें नहीं मतलब कार्बन ज्यादा है या कम है, हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड।
तो इन दोनों में से हम कोई भी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम कौन सी करेंगे, देखिए ये यहाँ पर ये दो मल्टीपल बॉन्ड है, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि दोनों मल्टीपल बॉन्ड ले लें। देखिए अगर हम ये वाली पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो हमें दो मल्टीपल बॉन्ड मिल गए। यहाँ पर ये दो मल्टीपल बॉन्ड आ गए रेड वाली में, तो ये हमारी राइट होगी। इसी को ही सेलेक्ट करेंगे, दो मल्टीपल बॉन्ड हमको मिल गए, टू मल्टीपल बॉन्ड और एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया ये। और नंबर ऑफ कार्बन भले ही यहाँ पर 4 है, बट हम प्रायोरिटी इसको दे रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड को। तो हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे, रेड वाली। क्लियर हो गया, रेड वाली हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब हम ऐसी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जहां पर मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम आए। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पेरेंट कार्बन चेन हमने ये सेलेक्ट कर ली, इसमें दो मल्टीपल बॉन्ड मिल गए हमें, दो मल्टीपल बॉन्ड। और कितने कार्बन है यहाँ पर, 5 कार्बन है। और एक सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला, 1 सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए अब ब्लू वाली सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर ये वाली सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 6 कार्बन मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं अभी भी, और 6 कार्बन हमें मिल रहे हैं, और अभी भी 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो येलो वाली तो अब हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर 6 कार्बन मिल रहे हैं, 2 मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर 2 मल्टीपल बॉन्ड 5 कार्बन, इसको हटा देंगे, येलो वाली कोई फायदा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है तीनों डबल बॉन्ड आ जाए पेरेंट कार्बन चेन में, ऐसा हो सकता है? देखिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या, यहाँ पर ये दो आ रहे हैं, अगर ये वाली सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ दो आ रहे हैं। और कार्बन भी हमें कम मिल रहे हैं, दो मल्टीपल बॉन्ड है, 4 कार्बन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारी जो राइट है वो ब्लू वाली है, ब्लू वाली हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसमें हमें मल्टीपल बॉन्ड तो सब में सेम आ रहे हैं, सब में 2 2 आ रहे हैं। और अब हम किसको प्रायोरिटी देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर 6 आ रहे हैं, तो ब्लू वाली सिलेक्ट करेंगे। समझ गए आप किस तरह सेलेक्ट किया मैंने। चलिए अब बात कर लेते हैं फोर्थ पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए एक तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो दो मल्टीपल बॉन्ड है यहाँ पर, 2 मल्टीपल बॉन्ड, और क्या है यहाँ पर 6 कार्बन है, और दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, ये और ये। मुझे लगता है यही सबसे सही है। और आप कैसे सोच सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है सोचने का, देखिए ये सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ ये भी सेलेक्ट कर लें, ये वाला मल्टीपल बॉन्ड भी ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। पेन को आपको ऐसे चलाना है और रुके नहीं, इस तरह। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो यहाँ पर इस तरह। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, दो मल्टीपल बॉन्ड है, 6 कार्बन है, यहाँ तक भी सही है, 2 मल्टीपल बॉन्ड 6 कार्बन। और सब्स्टिट्यूएंट कितना आ रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक आ रहा है, ये पूरा आ रहा है ये एक, और यहाँ पर दो मिल रहे हैं। तो ये सेलेक्ट करेंगे हम, ये नहीं सेलेक्ट करेंगे, ब्लू वाली नहीं सेलेक्ट करेंगे। ओके, और कोई और तरीका है सिलेक्ट करने का, सोचना पड़ेगा आपको। मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा लेने हैं, अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन को प्रायोरिटी देनी है, अगर कार्बन भी सेम आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे, सब्स्टिट्यूएंट को। वेरी सिंपल। ये वाली एक चेन सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ये वाली, है ना, ये पूरी आएगी, यहाँ से पूरा आएगा। तो यहाँ पर कितने मल्टीपल बॉन्ड है, 2 मल्टीपल बॉन्ड है, 5 कार्बन है, और सब्स्टिट्यूएंट कितनी है यहाँ पर, देखो
दो हैं यहाँ पर, दो सबस्टिट्यूएंट है, तो 5 कार्बन है, ये तो वैसे भी खराब हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको और क्लियर कर दूं, देखो। यहाँ पर 5 कार्बन है, ये इधर लिख देते हैं, 5 कार्बन है, 2 मल्टीपल बॉन्ड है, और यहाँ पर दो सबस्टिट्यूएंट है। देखिए 5 कार्बन है, यहाँ पर भी दो हैं, ये भी दो हैं, ये भी दो हैं। यहाँ तक तो मामला क्लियर था। यहाँ पर 5 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, तो ये हट गया। 6 कार्बन 6 कार्बन सीन में आ गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चाहिए, तो येलो वाली हमारी ठीक है। जो हमने पहले बनाई थी वो हमारी बिल्कुल ठीक है। ये क्या हुआ? क्लियर हो गया। देखो अब हमने कैसे सेलेक्ट किया था वो रब हो गया एकदम, पता नहीं क्या हुआ। यहाँ पर ये वाली सेलेक्ट की थी फर्स्ट में, सेकंड में ये वाली सेलेक्ट की थी, ओके। थर्ड में कौन सी सेलेक्ट की थी? ये वाली, ये वाली हमने सेलेक्ट की थी। ऊपर से ले रहे थे, अगर स्ट्रेट लेते तो 5 नंबर ऑफ कार्बन आते, और ये वाली ले रहे हैं तो 6 नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, वन सबस्टिट्यूएंट है थर्ड में। फोर्थ देखिए यहाँ पर, यहाँ पर कैसे सेलेक्ट किया था हमने? ये वाली पूरी ले लीजिए, ये वाली सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पर 6 कार्बन है, 2 मल्टीपल बॉन्ड है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऐसे सेलेक्ट करनी है आपको पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीका है। क्लियर हो गया। चलिए, रूल नंबर 2, नंबरिंग ऑफ पीसीसी। अब नंबरिंग कैसे करेंगे आप पीसीसी की? देखिए यहाँ पर एक बार हमने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करी, अब हम नंबरिंग करेंगे पीसीसी का। मिनिमम नंबर गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड, कम से कम नंबर हमें मल्टीपल बॉन्ड को देना है। हमें ज्यादा से ज्यादा, जब हम पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे थे हमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड चाहिए थे। अब हम कम से कम नंबर देंगे, मिनिमम नंबर देंगे किसको? मल्टीपल बॉन्ड को, चाहे वो एल्कीनो या एल्काइनो। देखिए यहाँ पर मिनिमम नंबर गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद हम प्रायोरिटी किसको देंगे? मिनिमम नंबर गिवन टू सबस्टिट्यूएंट, सबस्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देंगे। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये वाला, तो आप कैसे नंबरिंग करेंगे? 1 नंबर किसको देंगे? एक बार आपने पीसीसी सेलेक्ट कर ली, ये आपकी क्या है? पीसीसी, ये आपने सेलेक्ट कर ली। देखो यहाँ पर इसको और अच्छे से, इस तरह आपने पीसीसी सेलेक्ट कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको करना क्या है? नंबरिंग करना है, 1 2 3 4, ये सही है। यहाँ पर ये सब स्टूडेंट है, आपने क्या किया? मिनिमम नंबर दिया है सब स्टूडेंट को। दूसरा तरीका क्या है? वन, येलो पेन है ये, देखिए यहाँ पर रेड ले लेते हैं, 1 2 3 4। तो रेड वाला ठीक है, ये ब्लू वाला? रेड वाला बिल्कुल ठीक है। हम रेड वाले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 आपने मल्टीपल बॉन्ड को दिया है मिनिमम नंबर। अगर हमें एक नंबर देने का मौका मिलेगा तो हम किसको देंगे? डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को एक नंबर देंगे, मिनिमम नंबर देंगे, ना कि सबस्ट्रेंट को, क्लोरीन को नहीं देना। मिनिमम नंबर किसको देना है? मल्टीपल बॉन्ड को। तो रेड वाला बिल्कुल ठीक है। देखो कहाँ कहाँ गलती करोगे। अब देखिए इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, है ना? नंबरिंग कर दिया, अब देखिए इसका नेम क्या होगा। यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे क्या है? क्लोरो है, 4 क्लोरो। सब स्टूडेंट पहले लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? चेन कितने नंबर कार्बन की चेन है? 4, 4 के लिए ब्यूट, और 1 पोजीशन पे क्या है? इन है, ये नेम है, 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? बताइए। 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन नहीं है? ठीक है।
देखिए अब नेक्स्ट, यहाँ पर आप नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4। कार्बन को आपने ये सब कार्बन है, जितनी भी पॉइंटेड पॉइंट है ना, वो सब पॉइंटेड जगह है, वो सब कार्बन है। 1 2 3 4 आपने किसको दिया, पेरेंट कार्बन चेन को ऐसे नंबरिंग कर दी। 2 पोजीशन पे एल्कीन है। अब यहाँ पर ये देखिए येलो वाला 1 2 3 4, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। एल्कीन के पास कितना नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है। एल्कीन को दोनों तरफ से बराबर नंबर मिल रहा है, चाहे आप ब्रोमीन से नंबरिंग करें चाहे क्लोरीन से नंबरिंग करें। स्टार्ट, एल्कीन को तो 2 ही मिल रहा है। देखिए जब भी एल्कीन होती है तो एल्कीन का जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन है, सपोज ये वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 2 3, तो एल्कीन को डबल बॉन्ड को हम मिनिमम नंबर देते हैं। ये क्या है, प्रो, यहाँ पर 1 नंबर दोगे 1 ईन, 2 ईन नहीं देना। 2 पोजीशन पे भी कार्बन पे डबल बॉन्ड है लेकिन मिनिमम नंबर देंगे। इसमें से हम क्या करते हैं, मिनिमम नंबर देते हैं एल्कीन को। तो 1 ईन है, 2 ईन गलत हो जाएगा। मिनिमम नंबर देना है आपको, ओके, क्योंकि ये दोनों तरफ कार्बन से घिरा हुआ है मल्टीपल बॉन्ड, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, जब भी कभी फंस जाओ, जब भी आप कभी फंस जाओगे तो आपको करना क्या है, दोनों साइड से एल्कीन को 2 नंबर मिल रहा है, मिनिमम नंबर मिल रहा है, दोनों तरफ से 2 2 नंबर मिल रहा है। तो आप अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाओगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD में से जो सबसे पहले आ रहा है उसको 1 देना है, ओके। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में से बी पहले आता है तो ब्रोमो पहले आएगा क्लोरीन से। तो आपको नंबरिंग कैसे करनी है, ब्रोमो पहले आता है, फंस गए ना, एल्कीन को तो डबल बॉन्ड को तो 2 ही मिल रहा है दोनों तरफ से, तो ब्रोमीन पहले आता है अल्फाबेटिकली 1 2 3 4, इसलिए हमने ब्रोमीन को पहला नंबर दे दिया। अगर क्लोरीन पहले आता है ABCD में तो क्लोरीन को दे देते, लेकिन बी पहले आता है सी से, तो यहाँ पर ये नाम होगा। अब नाम क्या होगा वो देखिए, नेम देखिए यहाँ पर, ब्रोमो पहले आ रहा है तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे 1 ब्रोमो। अच्छा, जब भी IUPAC नेमिंग करते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ये बात आप याद रखना, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ओके। कैपिटल लेटर में भी लिख देते हैं लेकिन स्मॉल में ही लिखेंगे, ये रूल है IUPAC का। हम लोग इजीली मतलब अपनी ईज के हिसाब से जल्दी जल्दी लिख देते हैं लेकिन स्मॉल लेटर में लिखते हैं। क्लियर हो गया, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। अब क्या आ रहा है, ब्यूट, 4 कार्बन की रिंग है तो ब्यूट, और यहाँ पर 2 ईन, यहाँ पर 2, ये ईन, ठीक है, ये नाम है यहाँ पर इसका, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 ईन, ये नाम है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ 2 और मोर सेम मल्टीपल बॉन्ड, अगर 2 या 2 से ज्यादा सेम मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है किसमें, पेरेंट कार्बन चेन में, देन वी राइटिंग डाई ट्राई टेट्रा बिफोर 1 डिग्री सफिक्स, देन वी यूज ए यूज करेंगे। जैसे प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेप्टा, हेक्सा, ऑक्टा, तो ए यूज करेंगे। ऑक्ट होता है ऑक्टा, हेप्ट होता है हेप्टा, तो ए यूज करेंगे अल्फाबेट बिफोर दीज डाई ट्राई टेट्रा, से पहले 1 डिग्री सफिक्स होता है उससे पहले। कहाँ यूज करोगे मैंने बता दिया, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेप्टा, हेक्सा, ऑक्टा, इस तरह। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर नंबरिंग आप किसी भी तरह से कर लो, एल्केन को तो मिनिमम मिल रहा है 1 मिलेगा, 1 2 3 4। अगर आप यहाँ से करोगे तो अभी 1 2 3 4 सेम मिल रहा है, सेम है, सिमेट्री है कंपाउंड में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 कार्बन की चेन है तो आप क्या लोगे, ब्यूट। 2 डबल बॉन्ड है, 2 और मोर सेम मल्टीपल बॉन्ड, तो 2 है तो ब्यूटा, ए लगा दिया, ये ए है, ए लगा दिया। अब 1 और 3 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है, 1 3, क्लियर हो गया। 2 मल्टीपल बॉन्ड है
डबल बॉन्ड है तो डाई, और ई एन ई, डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई, तो ये नाम होगा ब्यूटा 1,3 डाइईन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट देखिए सेकेंड, 1 2 3 4, इस तरह ही तो नंबरिंग करोगे। देखो यहाँ पर भी क्या होगा, ब्यूटा, अब यहाँ पर 1,3 डाई आइन, वाई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बहुत इजी है, समझ जाओगे। कहाँ ए लगाना है, एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, कहाँ नहीं लगाना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इफ एल्कीन एंड एल्काइंस आर प्रेजेंट ऑन पीसीसी एंड दे आर प्रेजेंट ऑन सेम नंबर फ्रॉम आइदर साइड, देन नंबरिंग इज डन फ्रॉम एल्कीन। अगर पेरेंट कार्बन चेन में आपको एल्कीन भी मिल रहा है और एल्काइन भी मिल रहा है, मतलब डबल बॉन्ड मिल रहा है और आपको ट्रिपल बॉन्ड भी मिल रहा है, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड की तरफ से आप नंबरिंग करोगे, मिनिमम नंबर आप डबल बॉन्ड को दोगे। क्यों? क्योंकि ई पहले आता है वाई से, इन को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे आइन से। अल्फाबेटिकली बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पर भी 1 नंबर दे सकते हो आप, इधर भी 1 नंबर दे सकते हो, लेकिन आप दोगे किसको? इन को, डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? देखो नाम क्या होगा इसका, 5 के लिए 5 नंबर ऑफ कार्बन है तो पेंट। अब यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नहीं है, अलग अलग है। डबल बॉन्ड रिपीट होते तो पेंटा, ट्रिपल बॉन्ड रिपीट होते तो पेंटा। यहाँ पर अलग अलग है, ये सेम थोड़ी है। पेंट 1। अल्फाबेटिकली लिखेंगे, इन पहले आता है आइन से, ई पहले आता है अल्फाबेटिकली वाई से, इन। फिर उसके बाद ये 4 आइन, 4 आइन, ये है इसका नाम, ये है। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, दिक्कत क्या है? देखो गौर से देखो, जब भी कभी भी इन और आइन एक साथ आता है तो मैंने आपको बताया था दो वोवेल रिपीट नहीं होते, ए ई आई ओ यू और वाई, ये क्या है? वॉवेल्स हैं। दो वॉवेल्स आपको रिपीट नहीं करना, अगर रिपीट हो रहे हैं तो पहले वाला आप ड्रॉप कर दोगे, हटा दोगे। तो ई को आपको कैंसिल करना है, तो इसका नाम क्या होगा? पेंट 1 इन 4 आइन, ई हटा देना है आपको, ई हटा दो। क्लियर हो गया? इसका नाम ये होगा पेंट 1 इन 4 आइन। तो यहाँ पर क्या होगा? 4 आइन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, ये 1 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप कैसे करोगे यहाँ पर नंबरिंग? यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को 4 मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो मिनिमम नंबर किसको मिल रहा है? मल्टीपल बॉन्ड को। हमें फर्क नहीं पड़ता डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, हमें मिनिमम नंबर देना है ना, मल्टीपल बॉन्ड को, चाहे वो डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर 1 दे रहे थे तो डबल बॉन्ड को मिल रहा था, वो भी मल्टीपल बॉन्ड है। इसको 1 देते तो यहाँ पर भी मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता। अब दोनों में से डिसाइडिंग फैक्टर है कि हम किसको प्रायोरिटी देंगे, इन को देंगे या आइन को देंगे। तो ई को प्रायोरिटी पहले दोगे, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे ट्रिपल बॉन्ड की कंपेयर में। कब होगा? जब सेम नंबर आप दे रहे होगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब 2 नंबर डबल बॉन्ड को मिल रहा है लेकिन 1 नंबर तो एल्कीन को मिल रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है, तो आप ये दोगे। मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है यहाँ पर। ये दोनों मैंने आपके पूरे, है ना, ऐसे कंपाउंड्स लेकर आई हूँ, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ फंसोगे, तो ये सब कर लोगे तो फंसोगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये देखो, रेड पेन कहाँ है? तो ये वाला नहीं देना, कौन सा देना है? नीचे वाला, नीचे वाली नंबरिंग करनी है आपको, ये तरीका सही है। अब नेम लिख देते हैं। नेम क्या होगा यहाँ पर?
देखिए यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, 5। तो यहाँ पर पेंट लेंगे, पेंट। ए नहीं लगाएंगे क्योंकि दो डबल बॉन्ड नहीं है और दो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सेम थोड़ी है, तो ए लगाएंगे नहीं। अब क्या बचा, पहले ईन लिखेंगे बाद में आइन लिखेंगे। ईन क्यों, क्योंकि ई पहले आती है, अल्फाबेटिकली हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पर पहले लिख देते, लेकिन है नहीं, तो डायरेक्ट पेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे क्या है, इन है। इन पूरा नहीं लिखेंगे, ई एन लिखेंगे। ई को ड्रॉप कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, आइन आएगा, वन आइन। ये आपका बिल्कुल करेक्ट नेम है। पूरी बात मैंने आपको बता दी, मुझे नहीं लग रहा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, अगर है तो आप बताओ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर किया करो, शेयर भी कर दिया करो, इतना तो कर ही सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर फर्स्ट है आपका एग्जाम्पल, ये क्लोरीन है, डबल बॉन्ड है और ब्रोमीन है, तो आप नंबरिंग कैसे करोगे। यहाँ पर 1 नंबर आप डबल बॉन्ड को दे दोगे, मल्टीपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना है, अगर 1 देने का मौका मिल रहा है तो 1 दोगे, तो 1 दे दिया। यहाँ से करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 1 2, तो ये गलत हो जाएगी। तरीका क्या है, ये वाला तरीका बिल्कुल राइट है, ये गलत है। तरीका ये वाला लेना है आपको, 1 2 3। क्लियर हो गया। अब आप नेम लिखो आईयूपीएसी। 1 पोजीशन पे क्या है, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे बाद में वर्ड रूट पे आते हैं। 1 क्लोरो, है ना, क्लोरो पहले ही आ गया, लेकिन ब्रोमो है, यहाँ पर ब्रोमीन भी है, ये याद रखना, ब्रोमो पहले आता है। 3 ब्रोमो, गलती मत करना। फिर उसके बाद 1 क्लोरो, और 1 नंबर पे क्या है आपका, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 नंबर की चेन है, ये 3 कार्बन की, तो यहाँ पर प्रो 1 इन, ये नेम होगा यूपीएससी। क्लियर हो गया, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रो 1 इन। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर इस तरह नंबरिंग होगी। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, प्रॉप, प्रॉप 1 2 डाई इन। ठीक है, ये गलत है, प्रोपा आएगा, दो डबल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं, दो मल्टीपल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोपा। छोटी छोटी बातें याद रखो। थर्ड देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, अब इसका नाम क्या होगा, 4 के लिए 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट। यहाँ पर दो से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड और सब डबल बॉन्ड है, सेम रिपीट हो रहे हैं, दो से ज्यादा है तो ब्यूटा। 1 2 3, 1 2 3 ट्राई इन, ये नाम होगा, आईयूपीएसी नेमिंग ये है। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको। चलिए फोर्थ देखिए, यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये तरीका ठीक है क्या, ये वाला तरीका ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर वाले तरीके से देखिए, जो मैंने ब्लू वाला नंबरिंग करी है, 1 3 एंड
6। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं, और नीचे वाले मेथड से अगर आपने नीचे वाली नंबरिंग करी है तो 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6। यहाँ पर आपको मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड को आपको मिनिमम नंबर देना है। यहाँ पर 1 1 मिल गया, यहाँ पर ये 3 मिल गया, ये 4 है, तो ये गलत हो गया। 6 6 बराबर है, तो ये तरीका ठीक है, ये गलत है। 1 3 6। ओके, ब्लू वाला तरीका मेथड बिल्कुल ठीक है नंबरिंग का। कभी भी फंस जाओ तो ऐसे लिख कर देख लेना। हमें क्या करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। मिनिमम नंबर देना है मल्टीपल बॉन्ड को, कभी भी सम मत कर देना, सम नहीं करना है ना, इन सबको ऐड नहीं करना है, मिनिमम नंबर देना है, ऐसे आपको कंपेयर करनी है। तो ऊपर वाला तरीका बिल्कुल ठीक है, नीचे वाला गलत है मेथड। अब क्या करना है, बस आयुबेसी नेमिंग कर दो। यहाँ पर कितने नंबर की चेन है, 7 कार्बन की चेन है ये, तो हेप्ट। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो हेप्टा, हेप्ट। ए क्यों लगेगा, 2 डबल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं तो हेप्टा। और यहाँ पर 1,3, यहाँ पर डाई इन। और यहाँ पर 6 पोजीशन पे क्या है, 6 पोजीशन पे क्या है, आइन। ई ड्रॉप कर देंगे क्योंकि 2 वॉवेल्स हम एक साथ रिपीट नहीं करते, वाई आ गया ना यहाँ पर ये वाई आ गया, तो ई को हम हटा देंगे। ठीक है, एक बार नेम पढ़ लो, अच्छा लगेगा। फिफ्थ सोचो किस तरह लिखेंगे फिफ्थ को, 6 से यहाँ पर। फिफ्थ देखिए यहाँ पर, कैसे करेंगे फिफ्थ को, 1 2 3 4 5 6। अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार नंबर लिखकर नहीं बता रही। अब तो आप समझ गए है ना, मिनिमम नंबर देना है हमको किसको, एल्कीन को। यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो 2 नंबर यहीं से मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो। अल्फाबेटिकली लिखेंगे, बी पहले आता है ABCD में, फिर बाद में सी आता है, क्लोरो बाद में। तो 5 नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रोमो। और 1 पे क्या आ रहा है, क्लोरो आ रहा है। और कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन है, 6 हेक्स। और यहाँ पर 2 पोजीशन पे क्या आ रहा है, इन आ रहा है। ये नेम होगा यहाँ पर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 5 ब्रोमो 1 क्लोरो हेक्स 2 इन। समझ गए, बहुत सिंपल है। 6 देखिए आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे करोगे नंबरिंग, या फिर ऐसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। कैसे करोगे, देखो अगर हम ब्लू वाले से कर रहे हैं तो हमें 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और आपको मल्टीपल बॉन्ड कहाँ कहाँ मिल रहा है, 1 पोजीशन पे, 4 पे, और कहाँ पर मिल रहा है, 6 पे। चलो, और मल्टीपल बॉन्ड अगर आप नीचे वाले तरीके से करोगे तो 1 पे मिल रहा है, फिर उसके बाद 3 पे, फिर उसके बाद 6 पे। तो यहाँ पर ये 4 है, ये 3 है, सब स्टूडेंट आपको 1 है ना, 1 नंबर पे मिल रहा है, लेकिन प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हो, मल्टीपल बॉन्ड को, वो चेन में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रायोरिटी आप किसको दोगे, मल्टीपल बॉन्ड को। यहाँ पर ये 4 मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो ये ऊपर वाला तरीका बिल्कुल गलत है। नीचे वाला सही है, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर देना है किसको, मल्टीपल बॉन्ड को। तो 1 3 6 हमारा ठीक है, और 1 4 6 गलत है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला गलत है, ऊपर वाले से क्या मिल रहा है, 1 4 6, ये गलत है।
देखिए यहाँ पर नेम क्या होगा, कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की ये चेन है। तो यहाँ पर देखो ब्रोमीन 7 नंबर पे है, 7 ब्रोमो, 7 नंबर पे ब्रोमो है। क्लियर हो गया, 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट, हेप्ट। और यहाँ पर क्या है, 3 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है, 3 मल्टीपल बॉन्ड और सब सेम है तो हेप्टा। और यहाँ पर पोजीशन क्या है, 1 3 6, 1 3 6। 3 है तो ट्राई, ENE। ठीक है, तो ये नेम होगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट नेम क्या है, ये है 7 ब्रोमो हेप्टा 1 3 6 ट्राईन। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया, तो आपकी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें आ गया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक एक ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करवा दिया, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी है। इतने एग्जाम्पल आपको यूट्यूब पर कोई नहीं करवाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं, इफ सबस्टेंट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, अगर हमारे सबस्टेंट के पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे पीसीसी है ना, क्या है ये, पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन है ये। पेन का कलर चेंज कर देते हैं, प्रॉब्लम देता है ये आपकी आइस पर। अब यहाँ पर ये आपको पता है पीसीसी है, इससे कनेक्ट हो मल्टीपल बॉन्ड, ऐसा भी तो सबस्टिट्यूएंट हो सकता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो आपकी पीसीसी थी इससे क्लोरीन अटैच है या ब्रोमीन अटैच है या फ्लोरीन अटैच है ना, यही तो पढ़ा, या मिथाइल अटैच है, सिर्फ CH3 या C2H5। अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप कैसे इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे। देखिए, एक तरीका ये हो सकता है ना, दूसरा क्या हो सकता है, अगर आपके पीसीसी से कनेक्ट है ट्रिपल बॉन्ड, तो आप इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, है ना, नेमिंग कैसे करेंगे। थर्ड देखिए, अगर पीसीसी से डायरेक्ट डबल बॉन्ड ही कनेक्ट है तो ऐसा भी तो हो सकता है, डायरेक्ट ये डबल बॉन्ड ही कनेक्ट है, यहाँ पर तो चलिए सिंगल बॉन्ड कनेक्ट है, और चेन में ब्रांच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सबस्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर ये डायरेक्ट ही डबल बॉन्ड से कनेक्ट है पीसीसी से, पेरेंट कार्बन चेन से। तो इन सबके ये तीनों तरीके हैं, ऐसा आपको मिल सकता है। तो अब आप इसके IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए, केस 1 है, अगर आपके सबस्टिट्यूएंट के पास एल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड है, ब्रांच के पास डबल बॉन्ड है, इस तरह ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो आप 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे, जैसे आपने ब्रोमो, क्लोरो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे यूज किया है, ऐसे ही आप 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या करेंगे उस सबस्टिट्यूएंट के लिए, एल्कीनाइल, एल्काइल होता है, ENE लगा देना है आपको बस, एल्काइल होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो एल्काइल में ईन लगा देना है, ये बीच में क्या करना है, ईन लगा देना है, डबल बॉन्ड अगर है तो। अब देखिए यहाँ पर पीसीसी से डायरेक्ट अगर आपका कनेक्ट है CH डबल बॉन्ड CH2, पीसीसी से डायरेक्ट जो कार्बन कनेक्ट है उसको आपको नंबर 1 देना होता है, ये प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं ये इसको 1 नंबर दोगे, नहीं, पीसीसी से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन को आपको क्या देना है, 1 नंबर देना है, यहाँ पर आप 1 नंबर दोगे, 1 2, इसी तरह 1 2 3, हमेशा यही काम करना है, पीसीसी से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन को आपको नंबर 1 देना है, यहाँ पर भी 1 नंबर इसको दोगे, 2 इसको दोगे। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये पीसीसी है, इससे कनेक्ट है आपके ये ब्रांच चेन, है ना, मेन चेन से ब्रांच कनेक्ट है ना, तो उसका नाम आप क्या रखोगे, सबस्टिट्यूएंट कनेक्ट है जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इथाइनिल, इथाइनिल है ना, इथीनिल कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हो, इथीनिल। इसी तरह यहाँ पर ये 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो प्रोप 1 इन आइल, 1 नंबर पे इन है ना, 1 इन आइल, यहाँ पर इन लगाना है बस, 1 पोजीशन पे इन है तो प्रोपिल होता है वैसे, प्रोपाइल होता, प्रोप 1 इन आइल, ऐसे लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 2
3। 2 नंबर पे क्या है, इन है, 2 नंबर पे इन है, तो prop 2 इनाइल ऐसे लिखना है बस, बहुत सिंपल है। इसी तरह ये साइक्लिक पोजीशन है, साइक्लो है, तो यहाँ पर इसके लिए क्योंकि ये साइक्लो है आपका, सब स्टूडेंट में डबल बॉन्ड है और वो साइक्लो है, साइक्लिक है, तो साइक्लो यूज करोगे। 3 नंबर का है 1 2 3, तो यहाँ पर प्रॉप। 2 नंबर पे इन है, तो 2 इन आई, सब स्टूडेंट इसलिए आई ला रहा है। क्लियर हो गया। इसी तरह 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग है, तो साइक्लो। ब्यूट 4 है, 1 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 इन और वाई एल लगा देना है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी आपको। क्लियर हो गया ईच एंड एवरी पॉइंट। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये कंपाउंड है इसकी, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका नेम है। देखो यहाँ पर 7 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, हेप्ट यूज करोगे, क्योंकि दो डबल बॉन्ड सेम है तो हेप्टा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स है ये, इसको भी तो लिखना है। तो इसका नाम क्या है, देखो यहाँ पर 1 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ये 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और 2 कार्बन की ये ब्रांच है। सब्स्टिट्यूएंट कितने कार्बन का है, 2, तो यहाँ पर देखो ये नाम होगा इथिनाइल, ये नाम है इथिनाइल। तो इसका नाम क्या होगा, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे पेरेंट कार्बन चेन से 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, इथिनाइल, इथिनाइल। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे आप इसे, देखो 4 नंबर पे, पेन का कलर चेंज, इथिनाइल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 कार्बन की चेन है, तो क्या यूज करेंगे, हेप्ट, क्योंकि 2 मल्टीपल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं तो हेप्टा, हेप्ट यूज कर रहे हैं, 2 मल्टीपल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं तो हेप्टा। और यहाँ पर 1 और 6 पोजीशन पे रिपीट हो रहे हैं, 1 और 6 पोजीशन पे रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, क्या यूज होगा यहाँ पर, डाई, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इन, ये इसका नाम होगा 4 इथाइनिल हेप्टा 1 6 डाइन। वेरी सिंपल, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ समझ गए आप, बहुत सिंपल है। एक बार देख लो ठीक से, 4 इथिनाइल हेप्टा 1 6 डाई इन, 1 और 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि 7 कार्बन है तो हेप्ट, और डबल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं तो ए आएगा, हेप्टा। चलिए केस 2 देख लीजिए, अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट के पास डबल बॉन्ड है, एल्काइन प्रेजेंट है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आप क्या यूज करेंगे, एल्केनाइल। यहाँ पर आप यूज क्या करेंगे, एल्काइल होता है वाई एन, और आपको यूज करनी है एल्केनाइल। देखिए यहाँ पर पीसीसी में अगर ये 1 2 है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इथिनाइल। 1 2 3, पीसीसी के बराबर वाले कार्बन को आपको हमेशा 1 नंबर देना है, तो यहाँ पर ये प्रॉप है, 3 कार्बन की चेन है, साइड चेन कितने कार्बन की है, 3, तो प्रॉप। 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 2 आइन, और वाई एल आ जाएगा, सिर्फ ये लगाना है, 2 नंबर पे वाई एन है, 2 आइन। इसी तरह 1 2 3, 1 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्रॉप 1 आइन, और वाई एल आ जाएगा, 1 आइन आइन। अब इसका नाम क्या होगा, देख लीजिए बहुत इजी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए आप क्या यूज करेंगे, हेप्ट,
क्योंकि यहाँ पर दो डबल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं तो हेप्टा। और यहाँ पर ये इसका नाम क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, कैसा दिख रहा है आपको, इस जैसा दिखाई दे रहा है ये। दो कार्बन है, 1 2, दो कार्बन है यहाँ पर, तो इथिन नाइल होगा। 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे क्या है, इथी इथाइल होता, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन आ जाएगा बीच में, एल्काइनाइल है ना यहाँ पर, ऐसे इथाइल नाइल है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 7 कार्बन की चेन है तो हेप्टा, हेप्टा मिलाकर लिखते हैं। मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ये सब जो आईयूपीएससी नंबरिंग मतलब नेमिंग जब भी करोगे तो मिलाकर लिखते हैं हेप्टा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 और 6 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, 1 और 6 डाई इन, इस तरह लिखोगे। 4 नंबर पे क्या है, सब स्टूडेंट है आपका। ये हो गया पूरे इसका नाम। सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, ये यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं सब स्टूडेंट में, इथाइनिल है और यहाँ पर इथाइनाइल है। केस थर्ड देखिए, अगर आपके सबस्टिट्यूएंट जो है वो मल्टीपल बॉन्ड से ही डायरेक्ट अटैच है पीसीसी से, तो क्या इसका नाम होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, आप क्या यूज करेंगे, एल्किलाइडीन, ये यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए पीसीसी से डबल बॉन्ड कनेक्ट है, फिर CH2 है, एक कार्बन है यहाँ पर, तो मिथाइलीन है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिथाइलीन है इसका नाम। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग मिथाइलिडीन, दोनों ही सही है, दोनों ही तरीका सही है। अब यहाँ देखिए पीसीसी से डायरेक्ट कनेक्ट है डबल बॉन्ड से, 1 2, तो यहाँ पर इसका नाम होगा इथाइलिडीन। एनसीईआरटी में इथाइलीन नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर इसका नाम क्या लिखेंगे हम, इथाइलिडीन, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखिए पीसीसी से डायरेक्ट कौन कनेक्ट है, रिंग कनेक्ट है, 3 कार्बन की रिंग है, तो यहाँ पर साइक्लो यूज करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन की है ना, साइक्लोप्रोप। और यहाँ पर फिर उसके बाद ये सब यूज कर लेंगे, प्रोपाइडीन, साइक्लोप्रोपाइडीन, ये इसका नाम होगा। यहाँ देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक जैसे लिखते हुए आए थे वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से CH2 कनेक्ट है, तो इसके लिए मिथाइलीन यूज कर सकते हैं हम डायरेक्ट, या मिथाइलिडीन यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मिथाइलीन। कितने पोजीशन पे है, 4 नंबर पे है। फिर उसके बाद आप क्या यूज करोगे, हेप्ट, हेप, दो डबल बॉन्ड है तो हेप्टा, राइट। फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 6 डाई इन, ये इसका नाम होगा यहाँ पर। क्लियर हो गया, यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, समझ गए अब आप। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कॉम्प्लेक्स लोकेंट की। अभी तक आपने जो ब्रांच पढ़ी ऐसा होता है, देखिए जैसे आपकी ये पीसीसी है, यहाँ पर ये क्लोरीन लगा हुआ है, या ये पीसीसी है यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, और या फिर ये मिथाइल लगा हुआ है CH3, ये इथाइल लगा हुआ है। अभी तक आपने ऐसे पढ़ा है, लेकिन अब क्या पढ़ोगे आप, ब्रांच के ऊपर ब्रांच है, जैसे कोई ट्री होता है, ट्री आपने देखा है, वहां पर ब्रांच होती है, ब्रांच के ऊपर एक और ब्रांच, आसपास और ब्रांच निकली हुई होती है, जैसे ये ट्री है, ये पूरा ट्री है, तो यहाँ पर ये ब्रांच है इसकी, ये ब्रांच है ना, तो ब्रांच के ऊपर ब्रांच है, ये ऐसे ब्रांच होती हैं, ऐसे भी तो होता है। तो अभी तक आपने सिर्फ ब्रांच के बारे में पढ़ा था, अब ब्रांच के ऊपर ब्रांच पढ़ोगे तो उसकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं वो देखिए, कॉम्प्लेक्स लोकेंट कहलाता है वो। इफ substituent contain substituents, branch on branch is known as complex substituents। देखो यहाँ पर ये पीसीसी है आपकी, ये क्या है, पेरेंट कार्बन चेन है ये पूरी, ये यहाँ पर ये पूरा क्या है, ब्रांच है,
यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, इसके ऊपर ये और आ गए। अब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे वो देख लीजिए। अच्छा, इस ब्रांच के लिए, ये जो ब्रांच है इसके लिए कॉमन नेम भी वैलिड है यूपीएससी में, और आईयूपीएससी नेम भी वैलिड है, दोनों ही वैलिड है। दोनों ही अगर आप लिख रहे हैं तो सही है, ज्यादा सही क्या है, आईयूपीएससी नेमिंग। चलिए देख लेते हैं इनके कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम। अगर पीसीसी से, अगर आपकी पीसीसी से पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्ट कनेक्ट है, CH CH3 ये ब्रांच है, ये एक ब्रांच ये, इस पे ये ब्रांच निकली हुई है। इसी तरह ये ब्रांच है, पीसीसी से कनेक्ट है, इस पे ये ब्रांच निकली हुई है। पीसीसी है, ये आपकी मेन कार्बन चेन है, यहाँ पर ये है। इसी तरह ये ऐसे ब्रांच है, यहाँ पर ये और ये, तो ब्रांच के ऊपर ब्रांच है, समझ गए आप। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे वो देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नेम की। पीसीसी से अगर आप देखो, पान बनाना है आपको, क्या करना है, पान बनाना है। पान का पत्ता होता है, इस तरह ही तो होता है, इस तरह बना दो आप पान का पत्ता। तो पीसीसी से अगर डायरेक्ट कनेक्ट है पान का पत्ता, पान खाते हैं वही, तो उसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल होता है वो ग्रुप। और अगर पीसीसी से डायरेक्ट इस तरह कनेक्ट है, और अब जो कार्बन है वो 4 है, वन ना, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने थे, 1 2 3, तो 2 के लिए, 3 के लिए क्या था, प्रोपाइल। आइसो है, पान बन रहा है, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, पान बन रहा है। और 4 कार्बन है पीसीसी से कनेक्ट, तो ब्यूटाइल है, आइसो ग्रुप, लेकिन ब्यूटाइल है, 4 कार्बन है। अब देखो ये पीसीसी है, यहाँ पर कितने कनेक्ट है, 4 कार्बन कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन है जो पीसीसी से कनेक्ट है वो 2 कार्बन से कनेक्ट है, 1 2। पीसीसी वाले कार्बन को नहीं ऐड करना, ये 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है। ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है, देखो 1 2 3 4। क्लियर हो गया कैसे कैसे ग्रुप है, ये याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेगा क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो 4th नंबर पे पीसीसी है ये, यहाँ पर ये कार्बन है, मेन कार्बन है, पीसीसी से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन, और वो 3 कार्बन से कनेक्ट है, 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये कैसा हो गया, टर्शरी। 3 डिग्री है ना, टर्शरी, तो ये टर्शरी है, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये पीसीसी है, पीसीसी वाला कार्बन कभी भी आपको ऐड नहीं करना टर्शरी, वरना क्वार्टनरी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पीसीसी है, यहाँ पर ये कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन है, तो पेंटाइल। आइसो क्यों, क्योंकि ये आ रहा है, पान का पत्ता बन रहा है, तो आइसो। आइसो जहां पर भी आएगा वहां पर क्या बनेगा, पान का पत्ता, आपको बनाकर देख लेना। वेरी सिंपल, जहां पर भी आइसो आएगा वहां पर आपको ये काम करना है। ये बन रहा है एक, एक ये बन रहा है, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और एक ये बन रहा है, यहाँ पर 5 कार्बन है तो पेंटाइल, आइसोपेंटाइल। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी इसकी, 1 मिथाइल इथाइल, फर्स्ट वाले की आइसोप्रोपाइल का 1 मिथाइल इथाइल। पीसीसी वाले कार्बन को आपको कितने नंबर देना है, पीसीसी वाले कार्बन को आपको कितना नंबर देना है वो देखो, यहाँ पर 1 देना है हमेशा। क्या देना है, 1। 1 मिथाइल इथाइल, 1 पोजिशन पे क्या है, मिथाइल इथाइल। ठीक है, 2 कार्बन की ब्रांच बन रही है आपकी, तो 1 मिथाइल इथाइल। अब देखो पीसीसी वाले जो डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन है उसको 1 नंबर ही दोगे, 2 3, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये पीसीसी से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन है 1 2 3, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल का नाम है। पीसीसी से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन ये वाला है, देखो यहाँ पर 1 2, तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। पीसीसी से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन ये वाला है, 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटाइल, 4 कार्बन की चेन है ये। तो इस तरह आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों। अगर आप आईयूपीएसी नेमिंग में लिख रहे हो तो दोनों ही सही है, लेकिन आप किसको प्रेफर करोगे, आईयूपीएसी नेमिंग को, ज्यादा सही आईयूपीएसी नेमिंग है। ठीक है, ये काम करना है।
चलिए 6 देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, ये एन ब्यूटेन है यहाँ पर। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। ये क्या है, दो तरीके हैं इसको लिखने के। कौन कौन से दो तरीके हैं देखिए, या फिर तो आप इसको सीधे लिख दो, एच हटा देना है बस। एच हटाकर ही तो पीसीसी से जोड़ोगे। यहाँ पर जब एच हटेगा तो ये इस तरह से दिखाई देगा, ये वाला ग्रुप। इसका नाम क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो एन ब्यूटाइल। क्या कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल है, पूरा स्ट्रेट चेन है। अगर यहाँ पर ये जगह खाली है, यहाँ से कनेक्ट कर रहे हो, तो इसका नाम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। दो तरीके से आप लिख सकते हो। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन है। एन ब्यूटेन को आप इस तरह लिख सकते हो, पीसीसी से कनेक्ट कर सकते हो। दो तरीके, एन ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो अब यहाँ पर ये आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर ये फॉर्मूला है आइसोब्यूटेन का। देखो ये दो तरीके से आप लिख सकते हो आइसोब्यूटेन को। यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, एक एच हटाकर पीसीसी से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या है, आइसोब्यूटाइल। पान का पत्ता बन रहा है, आइसोब्यूटाइल। इसी तरह टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये कार्बन है, और यहाँ पर ये वाला कार्बन 3 मिथाइल से अटैच है, तो ये कैसा है, 3 डिग्री, तो टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया ये। इस तरह आप आइसोब्यूटेन को लिख सकते हो, दो तरीके से आपको मिलेंगे कनेक्ट पीसीसी से। अब देखो यहाँ पर 8th है न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन कैसे होता है, कार्बन के चारों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है। न्यू पेंटेन चारों तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसका नाम क्या होता है, न्यू पेंटेन कहलाता है ये, न्यू पेंटेन। एक हाइड्रोजन हटाओगे तभी तो पीसीसी से अटैच करोगे, है ना। तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पर पीसीसी से कनेक्ट किया है हमने यहाँ पर, तो ये न्यू पेंटाइल। या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। 1 2 3, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये सब क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स हैं। आपको इस तरह इनके नेम याद रखने, कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, और आईयूपीएसी नेम तो आप खुद लिख लोगे। मैंने तरीका बता दिया है, कॉमन नेम आप याद कर लेना, इन सबके सबके कॉमन नेम आपको याद रखने हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के बारे में, वो देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट फॉर कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट आईयूपीएसी एज वेल एज कॉमन नेम बोथ आर एक्सेप्टेबल। दोनों नाम सही है, आईयूपीएसी नेमिंग में आप लिख सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस किसको दोगे, आईयूपीएसी नेमिंग को। सेकंड है कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट रिटन इन ब्रैकेट। इस तरह ब्रैकेट में आप लिखोगे, जब भी आप आईयूपीएसी नेमिंग करोगे तो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को आप इस ब्रैकेट में लिखोगे, इस तरह से ब्रैकेट में इसके अंदर लिखोगे। थर्ड है डाई ट्राई टेट्रा ईटीसी कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकली। अभी तक हमने एल्केन या एल्कीन या एल्काइन में डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकली कंसीडर नहीं किया जब सबस्टिट्यूएंट को लिखा है। मिथाइल और इथाइल में से है ना, उसको ही अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी दी है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर ही नहीं किया था, अब इसमें कंसीडर करना है। फोर्थ देखिए बिस ट्रिस टेट्राकिस। अगर दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो दो के लिए बिस यूज करोगे, तीन के लिए ट्रिस यूज करोगे। सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं तो दो दो है सेम तो बिस, तीन सेम है तो ट्रिस, फोर है तो टेट्राकिस। इसी तरह यूज करेंगे। यूज्ड फॉर मोर देन वन सेम कॉम्प्लेक्स substituents these are written outside the bracket। इसको आप ब्रैकेट के बाहर लिखोगे, यहाँ लिखोगे outside the bracket bis tris tetrachis। नोट देखिए अल्फाबेटिकली कंसीडर्ड आप किसको करोगे, आइसो को, नियो को, साइक्लो को। सेकेंडरी और टर्शरी को आप कंसीडर नहीं करोगे अल्फाबेटिकली, इसको ही करना है बस। ओके, तो अगर आपने अभी तक अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपकी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताओ, और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना, है ना। और स्कैन कर कर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम और व्हाट्सएप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।